जो शुपियन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जावेद साहब है, खान साहब है, बाकी लोग हैं, तो मेरी यही उम्मीद होगी कि ये जो पार्टी के प्रिंसिपल्स हैं, पार्टी के आइडियल्स हैं, ये कश्मीर की एक ऐसी जमात है जो कश्मीर के उस वल्नरेबल सेक्शन के लिए बात करती है शायद कि आज के ज़माने में जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। तो मैं इन सब से भी वही उम्मीद करूँगा, उसी सदाकत से, पूरे दिल से, पूरे शुद्ध-ओ-मत से ये शुपियन में, साउथ कश्मीर में, कश्मीर के हर गोशे गोशे तक पहुँचेंगे और पार्टी का जो विज़न है, जो पार्टी का प्रो कश्मीर एजेंडा है, चाहे वो मसले कश्मीर के रिगार्डिंग हो, 370-35A के रिगार्डिंग हो, हमारा स्टेटहुड जो हमारे से छीना गया उसके ख़िलाफ़ जो ये लड़ेंगे और यूथ में वो सियासी शूर, सियासी बेदारी पैदा करेंगे। वो मुझे उम्मीद है कि ये सारे लोग पूरी सदाकत से जो अपनी मंजिल तक चलेंगे। उनको ये समझना होगा ये वही जमात है जो कश्मीरियों के हक़ की बात कहती है। आज के दिन में अगर बिला किसी खौफ, बिला किसी लिहाज के कोई वो पॉलिटिकल पार्टी है जो वक्त की ऐसी ताकतें जिन्होंने प्रेस पे कदगन लगाए हैं, जो कश्मीरियों को बोलने की आज़ादी नहीं देते, अगर उनके खिलाफ अगर कोई खड़े होने वाली ताकत है तो वो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है। ये सही दरवाजे पे आए हैं और मैं उम्मीद यही करूंगा हमारे यूथ से कि पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे शुद्ध-ओ-मत के साथ, पूरी साफ नियति के साथ वो पार्टी का पैगाम जो है कश्मीर के गोशे गोशे में फैलाएंगे। दूसरा नुक्ता जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो है श्रीनगर स्मार्ट सिटी। जो स्मार्ट सिटी का 1000 करोड़ रुपए का हमारा बजट है, ये हम आपकी वसादत से अभी जो वक्त की हुकूमत है एलजी मनोज सिन्हा साहब की, उनको ये बताना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जगह जगह सड़कें खोदें। स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है जो चीज़ें आप कर रहे हैं। कुछ नुक्ते हैं, कुछ एतराज़ात हैं हमारे ज़िमन से जो हम आपके वसादत से मंजर आम पे रखना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी होती क्या है आखिर? क्या स्मार्ट सिटी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए? क्या स्मार्ट सिटी में जो वाटर बॉडीज़ है, हमारे वेटलैंड्स हैं, उनकी कंजर्वेशन नहीं होनी चाहिए? क्या स्मार्ट सिटी में एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए? क्या स्मार्ट सिटी डजंट मीन यूजिंग टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज to improve the living standards of people living in that particular city? आपको ये हॉरेंडस फिगर्स पता होनी चाहिए। 2020 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 111 हिंदुस्तान के सिटीज में सर्वे की गई, उसमें जो कश्मीर है वो 49th रैंक पे है और जम्मू 27 रैंक पे है। ये जो लोग इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज कि हमने कश्मीर में दूध की नहरें बह रही है आज 370 के बाद, मैं आपके सामने कुछ और जो है जो आदाद शुमार है वो रखना चाहूँगा। अमृत सरोवर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 75 वाटर बॉडीज हैव टू बी रिजुनोवेटेड और क्लीन्ड। मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से कहना चाहता हूं, जो स्मार्ट सिटी के हेड हैं अभी यहाँ आईएएस ऑफिसर हमारे, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको आंचार लेक नजर नहीं आता है? क्या आपको खुशहाल सर और गिलसर नजर नहीं आते हैं? क्या अमृत सरोवर स्कीम कश्मीर के लिए एप्लीकेबल है या नहीं? इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा नुकता, करीबन 4 करोड़ रुपए आपने सर्व किए ये 5 बिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। 5 डस्टबिन से इनके हिसाब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो जाती है। तो अछन ईदगाह में जो लगभग 450 टन हर दिन 450 टन जो डंप होता है ओपनली अछन में लैंडफिल साइट में, जो कि इट इज हार्डली अ कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द बिगेस्ट हॉस्पिटल, टर्शरी केयर हॉस्पिटल ऑफ कश्मीर, और इसका जो डंप का वेस्ट है वो आंचार लेक में भी जाता है जो 250 मीटर की दूरी पे वहां से। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है इससे। जो गैसेस इस ओपन डंपिंग से रिलीज हो रही है, इसकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है उस इलाके के लोगों को। गिरदोनवा के ईदगाह सोरा के जो लोग हैं उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स पाई जा रही है। कोई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज नहीं की जा रही है, ओपन बर्निंग होती है आपके वेस्ट की। यह है श्रीनगर शहर स्मार्ट सिटी। अच्छा, ये 2017 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उस वक्त की गवर्नमेंट को बोला, जो पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने यहां सिर्फ पैलेट वैलेट चलाए हैं, उनको बोला 2017 में कि आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना दीजिए, वेस्ट डिस्पोजल जैसे आप कर रहे हैं ये सही तरीका नहीं है। तो आज तक उसका क्या हुआ है, मैं स्मार्ट सिटी वालों से पूछना चाहता हूं। चलो अगर पीडीपी बीजेपी ने नहीं किया, आज तो डायरेक्ट डी फैक्टो बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ये बात मैंने आपको कही, अमृत सरोवर स्कीम नहीं आ रही है। वेटलैंड्स, हमारी वाटर बॉडीज का क्या हाल है, डल का पोल्यूशन का क्या हाल है। यहां आपके पास बाबडम लगून है, 95 में ये 5 स्क्वायर किलोमीटर था, आज ये 0.75 स्क्वायर किलोमीटर है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। वर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुझे लगता है, अगर पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्रीनगर शहर में। आपने यहां देखा होगा श्रीनगर शहर में अगर हम बस में चढ़ते, वहां हैंडीकैप के लिए कोई जगह नहीं है। बच्चों के लिए, खवातीन के लिए इन बसों में चढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या हो रहा है, मैं स्मार्ट सिटी वालों से पूछना चाहता हूं।
ये लाल चौक में, डलगेट में, बाकी जगह सड़क खोदने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताइए आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या हाल चाल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वांट टू पुट सम अदर फिगर्स। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जिमन में लगभग 20 बसेस लाई, इलेक्ट्रिक बसेस टाटा मोटर्स से, उसमें से सिर्फ 8 चल रही हैं। 200 करोड़ रुपया आपने इस पे सर्व किया। वाटर ट्रांसपोर्ट पे आपने पैसा सर्व किया। यहां हॉकिंग जोन के लिए इन्होंने 3.96 करोड़ रुपए सर्व किए, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बॉडीज की क्लीनिनेस, हमारा जो ट्रैफिक है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कोई इकदाम उठाने चाहिए थे। साइकिल ट्रैक्स बोल रहे हैं, हम साइकिल ट्रैक्स बना रहे हैं, ठीक है। आप एम्स्टरडैम और कोपेनहेगन का मॉडल उठाइए, आप एम्स्टरडैम को जरूर देखिए, आप कोपेनहेगन को देखिए, वो साइकिल सिटीज है, मगर उनका कोई एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, वहां बसेस चलती है, वहां एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहां क्या हो गया है, सनसेट के बाद आप अगर श्रीनगर शहर में आएंगे, बिना सोमो और ऑटो के आप मजबूर हो जाएंगे, आपके पास कोई वसीला नहीं है अपने घर पहुंचने का। अच्छा, इल्यूमिनेशन ऑफ ब्रिजेस, जो बिजलियां इन्होंने लगाई हमारे पुलों पे, 2.92 करोड़। मैंने आपको पहले भी कहा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में श्रीनगर जो है वो 49th रैंक पे है और जम्मू 27वें रैंक पे है। ये अगर आप स्मार्ट सिटी कर रहे हैं तो आप किसको ये सारी चीजें बता रहे हैं? मैं आपके जिमन से वक्त की हुकूमत को बोल रहा हूं। इतना ही नहीं, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो श्रीनगर सिटी का स्कोर है वो है 25.93 आउट ऑफ 100। इतना एबिसमल स्कोर है, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट इन इंडिया। तो मैं आपकी वसादत से कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेशन को, बेशक प्राइम मिनिस्टर मोदी इनकी बहुत पीठ थपथपा रहे हैं, क्योंकि डिफैक्टो कुछ अफसर जो हैं वो ऐसा लगता है कि बस बीजेपी ज्वाइन करना ही उनका बाकी रह गया है। मैं वक्त की हुकूमत से कहता हूं, बिला लिहाज मिल्लत ये देख लीजिए कि कश्मीर के लोगों की क्या हालत है। सड़कें खोदने से कुछ नहीं होगा, आप दिल अपने जिंदा करिए, आप वो वाली डेवलपमेंट